हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 6 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक होंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए महा मॉडल पेपर के लिए। आज हमारा तीसरा मॉडल पेपर है, तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ में। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिल सके। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। उसके बाद में 7 बजे, शाम 7 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि, और 8 बजे जीके महा मॉडल पेपर होता है। 9 बजे हिंदी की क्लास होती है। तो ये सारी की सारी क्लासें यदि आप रेगुलर रूप से ले रहे हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट यहाँ से होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, और आपको पूरा पूरा यहाँ से आपको लाभ उठाना है। ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बिल्कुल, एक बार से क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और पूरी पूरी क्लास का फ़ायदा उठा सके। चलिए, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे लाडलों। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। देखिए, आंसर सभी को देना है। बिल्कुल, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर को चुनिए जो निम्न शब्दों के अंत में जोड़ने में सार्थक शब्द बन सकता है। बताइएगा दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा शब्द जोड़ा जाए ताकि एक अच्छी और सही स्पेलिंग यहाँ पर बन सके। बिल्कुल, जिनका ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। टी जोड़ूँ यहाँ पर तो पार्ट, मार्ट और कार्ट। ठीक है ना, ये सार्थक शब्द बन सकते हैं टी जोड़ने पर। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला स्पेलिंग बनानी है। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है ना, स्पेलिंग बनानी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। लुप्त संख्या की जगह कौन आएगा, बताएगा दोस्तों। क्वेश्चन मार्क ये रहा आपका, बताइएगा मेरे पास। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे पास। तो आंसर फरमाइएगा। बिल्कुल। चलिए, टिप्पे ना लगाएं, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं। टिप्पे लगाने से पहले, देखिए, टिप्पा लगाना तो लास्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। पहले हमें सोचना है कि कौन सा आंसर हो सकता है, कैसे होगा। ठीक है। चलिए, देखिए मेरे प्यास, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कैसे होगा। देखिए, ये बाहर वाले को जोड़ लीजिए, बाहर वाले को जोड़िए। 8 4 12, 12, और यहाँ पर इसको आप जोड़ेंगे 13। 13 और 12 कितने हो गए, 25। अब 25 का मैं वर्गमूल निकाल लेता हूँ यहाँ पर, तो मेरा आता है 5। क्या आता है दोस्तों, 5। उसी प्रकार से इनको आप जोड़ लीजिए। इनको आप जोड़ोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आएगा 36। 36 का मैं यहाँ पर वर्गमूल ले लूँ तो मेरा आएगा 6। उसी प्रकार इनको आप जोड़ लीजिए। इनको आप जोड़ेंगे जैसे ही, आपका आंसर आएगा 49। 49 का आप वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। तो 7 ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 है। कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई मेरे प्यास। तो अच्छे से चलिए, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उसी प्रकार का क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन मार्क ये रहा, 1 2 2 4 8। आगे क्या आएगा वो आपको बताना है, बताइएगा। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया।
चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या किया है। बिल्कुल देखिए, इसको मैं गुणा करूं तो मेरा आता है 2। अब इन दोनों का गुणा करूं तो मेरा आता है 4। अब इन दोनों को गुणा करता हूं 4 और 2 को तो आता है 8। ठीक है, उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों 8 और 4 को मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 32। 8 चौक 32। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में तो यहाँ पर देखिए एक बार से मैं इसको क्या कर देता हूँ, वापस समझा देता हूँ। देखिए एक और ये वाला 1 और ये वाला 2, इसको हम गुणा करेंगे तो ये तीसरी वाली संख्या आ जाएगी। दूसरे नंबर और तीसरे नंबर वाले को गुणा करेंगे तो चौथी वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, 2 दूनी 4 और तीसरी और चौथी को गुणा करेंगे तो हमारी 5वीं संख्या आ जाएगी। आई बात समझ में? 5वीं और चौथी संख्या को गुणा करेंगे तो हमारी 6ठी संख्या आ जाएगी। 8 चौक 32। आगे बात समझ में? चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। देखिए जो मॉडल पेपर रेगुलर रूप से सारे के सारे मॉडल पेपर देख रहा है उनको यहाँ पर पूरा पूरा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर में अलग क्वेश्चन। ठीक है ना, तो रेगुलर रूप से यदि आप मॉडल पेपर देख रहे हैं तो मेरे पास तो आपको काफ़ी बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। इसीलिए बोलता हूँ कि रेगुलर आप बने रहें और रोज़ डेली क्लासेस लेते रहें। चलिए आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो यहाँ पर दी गई अंक श्रृंखला में सम संख्या से पहले और विषम संख्या के बाद कितने 8 आते हैं? सम संख्या से पहले और विषम संख्या के बाद कितने 8 आते हैं? पहले तो आप 8 ढूंढिए। ये रहा 8। ठीक है, सम संख्या से पहले और विषम संख्या के बाद, तो ये तो है, बिल्कुल है। आगे देखिए ये रहा 8। इसमें ये किसके है दोस्तों? विषम संख्या के आगे, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला 8 इसमें सम संख्या आगे है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ये भी नहीं होगा, इसमें दोनों तरफ सम संख्या है। इसमें देखिए सम संख्या के आगे है और विषम संख्या के पीछे है। ठीक है ना, ये हो गया। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर सम संख्या आगे, इसमें भी सम संख्या आगे है। इसमें देखिए ये हो गया, इसमें सम संख्या के ये आगे है 8। और बिल्कुल ये तो 3 ऐसे 8 हैं जिसमें जो सम संख्या से पहले हैं और विषम संख्या के बाद हैं। 3 ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अक्षरों की निम्नलिखित सूची में कितने स्वरों के बाद डबल अक्षर आए हैं जिनके बाद भी स्वर है? अक्षरों की निम्नलिखित सूची में कितने स्वरों के बाद डबल अक्षर आए हैं और जिनके बाद भी स्वर हैं? पहले तो आप डबल अक्षर ढूंढिए। देखिए एच और ये पहले और बाद में दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों? व्यंजन है। आगे देखिए दोस्तों पीपी, इसमें भी स्वर नहीं है। आगे देखिए कोई डबल है क्या? ये रहा, इसमें दोनों तरफ आपके क्या नहीं है दोस्तों? स्वर नहीं है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर ये रहा, इसके भी स्वर नहीं है। ये देखिए यहाँ पर बी है जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ स्वर हैं। ठीक है ना, ये देखिए एन, इसके आई और इसके बाद में ए। ठीक है ना, ये भी यहाँ पर आपका क्या हो गया? स्वर है दोनों तरफ। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर स्वर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो मेरे पास तो 2 ऐसे क्या दोस्तों? 2 ऐसे जोड़े हैं जिसके आगे स्वर है, उसके बाद में 2 संख्या है लगातार, और उसके बाद में क्या है दोस्तों? स्वर है। आ रही बात समझ में? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो
आपको यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सेडेट का कूट क्या होगा आपको पूछा है। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी मैंने आपको कहा था कि दो आपको दे दें इस प्रकार से कूट, तो समझ लीजिएगा क्या है, कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, एस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ई का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आगे डी का यहाँ पर आपका 8, ए का आपका 7, आगे टी का आपका 3 और आपका यहाँ पर 1। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी से कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चूहा बिल्ली कृमि किससे संबंधित होगा। चूहे को बिल्ली खाती है तो यहाँ पर उस प्रकार से किस प्रकार से संबंधित होगा, कौन सा जोड़ा बनेगा, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार चूहे को बिल्ली खाती है उसी प्रकार पक्षी कृमि को खाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुनार सोने से संबंधित है उसी प्रकार कौन सा जोड़ा सेम बैठेगा। बढ़ई लकड़ी, मोची जूता, आभूषण आभूषणकार, नाई बाल काटना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार सुनार है जो कि सोने से संबंधित है, उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों जो सोने का सामान बनाता है उसे सुनार कहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जो लकड़ी का काम करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बढ़ई कहते हैं। क्या दोस्तों, बढ़ई कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। एम के का यहाँ पर ये आपको कोड दे रखा है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर जे के का कोड बताना है। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एम के का कोड यहाँ पर आपको दे रखा है, उसी प्रकार आपको जे के का कोड बताना, बताइएगा। देखिए एम के ठीक है, उसी प्रकार मैं यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखूँ मैं एम और के, ठीक है। तो एम का क्या होता है हमारे पास तो 13 और यहाँ पर के का 11, ठीक है। यदि मैं इनका स्क्वायर कर दूँ तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 169 और यहाँ पर क्या आएगा 121। क्या दोस्तों 121। तो इन्हीं को क्या लिखा गया है दोस्तों, बट्टा में लिख दिया है, ठीक है ना, बट्टा में लिख दिया। उसी प्रकार से आप इसका जे और एच का कर लीजिए। जे हमारा 10 पर आता है तो 10 का करोगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा ऊपर, तो ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे लाडलों नीचे क्या है दोस्तों एच है, एच का मतलब 8 8 8 64, ठीक है ना। 100/64 कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बात समझ में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। 49 81 100 के आगे क्या आएगा, बताइएगा दोस्तों। देखिए ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। अब आगे क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पर अंतर कितना था 2 का, तो यहाँ पर भी आप 2 का अंतर ले आइए। 12 का स्क्वायर 144, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में बिल्कुल आ गई। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। NOPQ MLKJ HIJK आगे क्या आएगा आपको बताना है, बताइएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों।
करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे, या तो कोड नहीं लिखे हो तो भी यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए कोड लिख लीजिए एक बार से, ठीक है ना। 14, देखिए यहाँ पर 14, 15, 16, 17, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 13, 12, 11 और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10। आगे बात समझे तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास दोस्त 10, 11, 12, 13, उसके बाद में फिर इधर से 14, 15, 16, 17। आई बात समझ में। तो उसी प्रकार से मेरे प्यास तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। ये 9, 10, 11, ठीक है, 9, 10, 11। अब मेरे प्यास तो इधर से आप स्टार्ट कर दीजिए, किधर से करोगे दोस्तों, 8 के बाद में 7, 7 पर हमारा कौन आता है, जी आता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 6, उसके बाद में 6, तो 6 पर हमारा कौन आता है, एफ आता है, कौन आता है, एफ आता है। उसके बाद में ई आता है, उसके बाद में डी आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक, एक एक घटाना है आपको, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं करना, एक एक घटाना है आपको। यहाँ से दिमाग लगाना है कि यहाँ स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आगे बात समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से बताइएगा मेरे दोस्तों, निम्न में से यहाँ पर अन्य 3 विकल्पों से एक भिन्न कौन सा है, घोंसला, बिल, छत या फिर मांत। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अन्य सभी रहने के स्थान हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि छत एक अलग हो गया थोड़ा सा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर बताइएगा, नेपच्यून, यूरेनस, प्लेटो, मरकरी। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पोस्ट, टेलीग्राम, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी। पोस्ट, टेलीग्राम, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, मैसेज भेजना या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने, संदेश भेजने के साधन है। और बाकी आपका इलेक्ट्रिसिटी एक लाइट हो गया है ना, अलग हो गया वो तो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा एक अलग है, कौन सा एक भिन्न है, आप बताइएगा दोस्तों। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सेम दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन बाकी सभी में यहाँ पर या तो इस तरफ है, दोनों के मुंह अलग अलग हैं, या फिर इस तरफ हैं, या फिर इस तरफ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों एक ही साइड में देख रही है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। आंसर दीजिएगा मेरे पास तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा एक अलग है, कौन सा चित्र एक अलग है। बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमाइएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्लॉकवाइज चल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी की सारी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है, लेकिन ये है ऑप्शन नंबर 4 जो कि क्लॉकवाइज चल रहा है। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। आंसर दीजिएगा, खाली जगह में क्या आएगा, आंसर दीजिएगा।
सभी को आंसर देना है मेरे पास, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको गिनना है कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने दोस्तों? 16 हैं। क्या कर लीजिए, 4 4 के जोड़े बना लीजिए। कितने के दोस्तों? 4 4 के। जैसे ही आप जोड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये बन गए 4 जोड़े। अब देखिए मेरे पास तो पहले अक्षर पर कौन, यहाँ पर आर है, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अक्षर टी है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों, तीसरा अक्षर यू है, यू, यहाँ पर यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यू है ही ऑलरेडी। चलिए, लास्ट अक्षर क्या है? एस, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? आर एस यू आर टी एस। कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे पास? तो आर एस यू आर टी एस, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 64 216 125, तो ये सेट आपको दिया गया है, उसी के समान कौन सा दूसरा सेट है? बताइएगा, बताइएगा मेरे पास तो उसी के समान कौन सा दूसरा सेट है। देखिएगा मेरे पास तो सिंपल सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, इसको मैं, इसमें क्या ट्रिक लगाऊं, देखिएगा। मैं 64 में 6 और 4 को जोड़ूं तो मेरा आता है 10, ठीक है। 2 + 1 + 6 करता हूं तो मेरा आता है यहाँ पर 9, ठीक है। 1 + 2 + 5 करता हूं तो मेरा आता है यहाँ पर 8। कितना आता है दोस्तों? 8। मतलब कि 10 9 8, मतलब कि एक सीक्वेंस में है, ठीक है ना। ये सीरीज यहाँ पर बनी। उसी प्रकार से हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। सभी में आप चेक करोगे तो मेरी दोस्तों एक बार चेक करके देखिए। यहाँ पर कितने हुए? 8, और यहाँ पर आपके 9, और यहाँ पर आपके कितने हो रहे हैं? 10। क्या हो रहे हैं दोस्तों? 10 हो रहे हैं, बिल्कुल 10 हो रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, कितने हो रहे हैं? 8 9 10, बिल्कुल हो रहे हैं। आगे देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर पहले 8 आया, ठीक है ना, उसके बाद में 9 आया, उसके बाद में 10 आया, तो ये तो क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया, क्योंकि हमें पहले 10 लाना है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर कितना हो गया? 10। यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास तो? 9। यहाँ पर कितना हो गया? 8। तो बिल्कुल ये सेट बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसीलिए दिया गया है कि आपको कंफ्यूज करे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसीलिए दिया गया है कि आप कंफ्यूज हो। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको आंसर देना है। पहले हमें 10 लाना है, उसके बाद में 9, उसके बाद में 8, ठीक है ना। ये यहाँ पर उल्टा क्रम दे रखा है। आगे बात समझें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कीजिएगा मेरे पास तो, क्रम में आपको इसको जचाना है। अच्छा, शब्दकोश में अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? बताइएगा दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, काट लीजिए। आर यहाँ पर कट रहा है, आर कट रहा है, मतलब आर सेम है, तो यहाँ पर इसको काट दीजिए, ठीक है। दूसरा अक्षर यू सेम है सभी में। चलिए, अब तीसरा अक्षर एम 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 एम, ये भी सेम है। चलिए, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए मेरे पास तो बी ए ओ आई और पी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आएगा ए वाला, किधर गया? ये वाला। उसके बाद में आएगा बी वाला, ठीक है। तीसरे अक्षर पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ओ आई और पी, ओ आई और पी, तो यहाँ पर ये आई वाला आएगा। कौन आएगा दोस्तों? आई वाला। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। 87 90 84 और 88, आपका 81, उसके बाद में क्या आएगा वो आपको बताना है। बताइएगा, बताइएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
बिल्कुल, बहुत ही शानदार। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास तो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर आ रहा है अंतर 2 का, कितना दोस्तों, -2। अब की बार और क्या आ जाएगा, -2, मतलब कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 86। ठीक है, उसी प्रकार इधर देखिएगा 87 से 84, मतलब कि -3 हो रहा है। 84 से यहाँ पर 81, -3 हो रहा है। 81 से इधर -3 करेंगे अब की बार, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर कितना आ जाएगा, 78। तो 86 और 78 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2, 12, 36, 80 और 150, उसके आगे क्या आएगा बताइएगा दोस्तों। देखो दोस्तों थोड़ा सा क्लास को थोड़ा सा शेयर करते रहना, शेयर करें थोड़ा सा क्लास को, ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सकें और पूरी क्लास का पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुके हैं मेरे प्यास तो मॉडल पेपर में हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से जितने भी क्वेश्चन पिछले सालों में रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन भी इसमें आ रहे हैं, ठीक है ना। और अलग से आपके लिए बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, तो इन क्लासों का पूरा पूरा फ़ायदा आप उठाएँ, ठीक है ना। चलिए बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। देखिएगा क्या किया है यहाँ पर। यदि मैं यहाँ पर ऐसे कहूँ कि मैं 1 का क्यूब करूँ प्लस में 1 का स्क्वायर करूँ, तो मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि 2 का स्क्वायर करूँ, सॉरी 2 का क्यूब करूँ और 2 का स्क्वायर करूँ, तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब में यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 8 प्लस यहाँ पर 4 कितने हो जाएंगे, 12। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर मैं कहूँ 3 का मैं क्यूब करूँ, ठीक है ना, और प्लस में 3 का स्क्वायर करूँ, तो 3 तिया हो गया 9, 3 तिया 9 प्लस आपके सॉरी 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, प्लस और यहाँ पर 9, तो यहाँ पर इनको जोड़ूंगा तो मेरे क्या आएगा दोस्तों, 36। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि 150 इसी प्रकार से आया, ठीक है ना। यहाँ पर ये 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर अब की बार आपके 6 का आप क्यूब करोगे और प्लस में 6 का स्क्वायर करोगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर कितना आ जाएगा, 252। कितना आ जाएगा दोस्तों, 252। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, किन किन को समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दिमाग आपको लगाना है, ठीक है ना, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन दिमाग आपको लगाना है एग्ज़ाम में। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ पर आपकी हवा निकल जाएगी। हवा निकालनी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। हम करेंगे प्रैक्टिस इन 3 तारीख तक, बिल्कुल अच्छी सी, 1 महीने में बिल्कुल अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपकी वहाँ पर हवा नहीं निकले, आप पेपर फाड़ के आओ। क्या दोस्तों, पेपर फाड़ के आओ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा दोस्तों। श्रृंखला आपको दे रखी है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइएगा। बिल्कुल बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो अब की बार +1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, +1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, +1 आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए M और N दोनों में +1 हो रहा है, ठीक है ना। पहले 13 और 14, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर भी +1 तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी देखना है ABCD, ठीक है ना, EFGH, ठीक है ना, IJKL, उल्टा है ना, एक छोड़ के एक उल्टा, इस प्रकार से। फिर अब की बार कौन आएगा दोस्तों, MN। उसके बाद में मेरे पास तो क्या आएगा दोस्तों, OP, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए क्रम भी आपको देखना है। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2, 8, 18, 28, सॉरी 2, 8, 18, 32 और 50, आगे क्या आएगा वो आपको बताना है।
बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है ना। 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 का स्क्वायर। 3 3 9 और 2 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18। 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 4 का स्क्वायर ना। 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 25 का सॉरी 2 गुणा 5 का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो उसी प्रकार से मैं आपकी बार क्या लिखूंगा 2 गुणा 6 का स्क्वायर मतलब कि 36 और यहाँ पर 36 को 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर 72 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। बिल्कुल आ गया मेरे पास। तो सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या दोस्तों, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी और प्रैक्टिस से ही ये पॉसिबल होगा। इसीलिए रेगुलर रूप से आप 6 बजे मेरे साथ में जुड़ते रहिए ताकि आपकी रीजनिंग बिल्कुल बेहतर बन सके। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने CGK। आज आपके लिए होमवर्क भी है मेरे पास तो इसलिए होमवर्क भी कीजिएगा इसमें, ठीक है ना। CGK FJN IMQ आगे क्या आएगा आपको बताना है, बताइएगा दोस्तों। चलिएगा मेरे पास। तो इधर देखिएगा C 3 आ रहा है, F 6 मतलब कि +3 हो रहा है। ठीक है, F से इधर 6 और इधर 9 +3 हो रहा है तो अब की बार और +3 हो जाएगा यहाँ पर। तो I में 3 जोड़े तो मेरे पास तो कितने हुए 12 और 12 मतलब कि L क्या हो गया दोस्तों L। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए G आपका 7 7 से यहाँ पर J हो रहा है मतलब कि +3 हो रहा है। ठीक है, J से यहाँ पर M +3 हो रहा है। ठीक है, M से अब की बार +3 करेंगे तो मेरे पास तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 16 16 मतलब कि P। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला K वाला, K यहाँ पर 11 पर और यहाँ पर जो N है वो 13 पर। ठीक है, +3 हो रहा है +3 हो रहा है तो यहाँ पर आपका Q के बाद में यहाँ पर T आ जाएगा। तो आ गई बात समझ में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। +3 +3 +3 +3 यहाँ पर हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 5 11 23 47 95 आगे क्या आएगा आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो चलिए देखिए मेरे पास तो 5 को मैं 2 से गुणा करूं और +1 जोड़ दूँ, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, उसी प्रकार से मैं 11 को गुणा करूँ 2 से और 1 जोड़ दूँ, 4 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, उसी प्रकार से मैं 23 को गुणा करूँ 2 से और 1 जोड़ दूँ तो यहाँ पर 46 + 47 हो गया। ठीक है ना, आगे बात समझ में। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं 95 को 2 से गुणा करूँगा और 1 जोड़ दूँगा तो मेरे पास तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास तो आंसर बिल्कुल क्या आ जाएगा 191। क्या आ जाएगा दोस्तों 191। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं। विकल्प के रूप में आपको बताना है कि प्रत्येक प्रश्न का हल न किसी एक समीकरण का उत्तर उसी आधार पर कीजिए यदि यहाँ पर आपको दिए गए हैं समीकरण। बताइए दोस्तों, संक्रिया आपको दे रखी है। बताइएगा दोस्तों 6 और 5 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना, देखिए मेरे पास तो 6 और 5, 6 और 5 को मैं गुणा करता हूँ और 1 जोड़ता हूँ। 6 पंजे की 30 + 1 31। क्या दोस्तों 31। 7 2 8 56, 56 + 1 कितने हो गए दोस्तों 57। ठीक है ना, उसी प्रकार से 4 3 12 और 1 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 13। उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए 9 को आप गुणा करोगे 10 से और उसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है ना, कितने हो गए 90 और 90 और 1 91। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो चलिए देखिएगा मेरे पास। तो यदि मैं यहाँ पर देखिए ये वाला 4 और यहाँ पर 2, 4 माइनस 2 करूँ, ठीक है, और गुणा में मैं ऐसे करूँ कि 3 माइनस 1 करूँ, तो यहाँ पर मेरा 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, मतलब कि बीच वाली संख्या आ रही है, ठीक है ना। इनको गुणा करेंगे उसी प्रकार से देखिए 5 में से 3 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, तो 2 दूनी 4 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, मतलब कि बीच में क्या आएगा आपका 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। दिए गए प्रश्न में कुछ अक्षरों का यहाँ पर 3 अक्षरों के जोड़ते हुए बनाया गया है। नीचे दिए गए उत्तर में से किस उत्तर में इस नियम का पालन नहीं किया गया है? 3 अक्षरों को छोड़ते हुए बनाया गया है, कौन से में इसका पालन नहीं हो रहा है, बताइएगा दोस्तों। देखिए मेरे पास तो बिल्कुल जी और के, ठीक है ना। जी आपका 7 पर और ये आपका कितने पर, 11 पर, बिल्कुल जी और सा यहाँ पर आपका 11, ठीक है ना। कौन सा अक्षर पालन नहीं किया गया है? तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिएगा कैसे करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए इसमें हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, जी और के, कितने का अंतर है मेरे पास। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, सब में पहले आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पर श्रृंखला बन रही है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मेरे पास तो हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा आप, पहला वाला देखिए पहले था ना, तो जी और यहाँ पर के, जी के 7, 11, 15 और 19, कितने का अंतर है, 4 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मेरे पास तो टी 20, 24, यहाँ पर आपका बी है ना 2 और यहाँ पर 6, 4 का अंतर, 4 का अंतर, यहाँ पर भी 4 का अंतर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए एम पी, एम आपका यहाँ पर 13 पर, 16, 19 और यहाँ पर आपका 23, यहाँ पर देखिए मेरे पास तो कितने का अंतर है, 3 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर और यहाँ पर आपका 4 का अंतर, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए 1, ठीक है ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे, यहाँ पर 1, 5, 9 और यहाँ पर 13, तो यहाँ पर 4 4 का अंतर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में आपका 2 में यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 3 3 आ रहा है और इसमें 4 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 29। ई बराबर 5 है और इसका मान आपको दे रखा है 89, और आपको पूछा है कि इसका सेक्रेटरी का जो कोड है वो क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, ई का कोड 5 दे रखा है, उसी प्रकार से इसका कोड आप जोड़ेंगे तो 1 + 13 + 5 + 14 प्लस है ना 4 + 13 + 5 + 14 + 1 सॉरी 20, ठीक है। तो ये आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 89। आगे बात समझें, ठीक है, बिल्कुल। और उसी प्रकार से आप यहाँ पर इसको निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 19 + 5 + सी प्लस सॉरी 3 + 18 + 5 + 20 + 1 + 18 + 25, इनको आप जोड़ोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आपका आंसर आएगा 114। आगे बात समझें, 114 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ठीक है ना, वीडियो के एंड होने के बाद में। तो मेरे पास तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मेरे प्यारे लाडलों, आपको क्लास कैसी लगी, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फॉर डेली क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे पीटीटी बीएसटीसी की। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। जितने भी आपके दोस्त हैं जो कि पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें। मेरे पास तो एक प्यारा सा अच्छा सा जो भी दिक्कत आती है कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और मेरे पास तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आपने फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अपडेटेड आपको हर एक जानकारी आपको मिलती रहती है। और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपको फ्री में वहाँ पर पढ़ने के लिए मैटर मिल सके दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।